Hello everyone, welcome back. Welcome to the 10-minute show. This is episode 6. In this episode, we are going to learn about planes in 3D. So, first of all, let us start with the equation of plane. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग केसेस हैं. एक केस है कि हमें ये पता है कि प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर है वो पता है हमें, एंड प्लेन का डिस्टेंस हमें पता है किससे, ओरिजिन से. हमें क्या पता है कि एक पता है कि प्लेन पर नॉर्मल जो वेक्टर है वो क्या है वो पता है, और दूसरा पता है कि डिस्टेंस जो है उसका ओरिजिन से वो हमें पता है. तो इस केस में अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर जनरल वेक्टर, प्लेन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का जनरल वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है. आर वेक्टर डॉट एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ठीक है. एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो आपको क्या करना है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब जो इसमें इस टाइम पर जो इसके आई कैप के साथ कोऑर्डिनेट हो, जो वैल्यू होगी, जे कैप के साथ जो कांस्टेंट होगा, के कैप के साथ जो कांस्टेंट होगा, वो क्या होंगे इस टाइम पर, डायरेक्शन को साइंस होंगे, राइट. सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू टी. ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाती है इन नॉर्मल फॉर्म. यहाँ पर एल एम एन एन क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं. अब दूसरा केस ये है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कोई पॉइंट जो प्लेन पर लाई कर रहा है, और दूसरी चीज हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक नॉर्मल उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं. मतलब ये प्लेन नॉर्मल क्या होता है सबसे पहले, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है और इस प्लेन में लाई करने वाले एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है. तो उस केस में वेक्टर फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. ठीक है. यहाँ पर अगेन डॉट प्रोडक्ट है. तो किस तरह की दिखेगी कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें, तो मान लीजिए आपका एन वेक्टर जो है वो क्या था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. तो ये कैसे दिखेगी, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो. इस टाइप की आपकी इक्वेशन दिखेगी. तीसरा केस है, आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है इंटरसेप्ट. यानी कि आपको ये पता है कि ये जो प्लेन है वो आपकी एक्सिस जो है तीन, एक्स वाई और जेड, उनको कहां पर कट कर रहा है ये आपको पता है. तो उससे आप प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे लाइन में निकालते थे, लाइन में भी होती है ना, 2D में आपने लाइन में पढ़ा है, तो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आती है. क्या करते हैं, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन. वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाय वाई इंटरसेप्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड बाय जेड इंटरसेप्ट. जेड बाय जेड इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि हमें क्या गिवन है, हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है. यानी कि अब हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन नहीं है. अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि एक प्लेन है, उस प्लेन पर तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन पर तीन पॉइंट्स लाई करें. अगर कोलिनियर दे दिया तो काम नहीं चलेगा. ठीक है. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिया है. ठीक है. पहला पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट का बी वेक्टर से, और तीसरे का सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब मुझे नॉर्मल वेक्टर के रेशियोज तो चाहिए. इसमें क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, राइट. एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर था. तो अब मैं यहां से कैसे निकालू नॉर्मल वेक्टर, तो सिंपल सी बात है, जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों पॉइंट्स इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहाँ होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये एक वेक्टर होगा जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा. ठीक है. सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहाँ होगा, वो यहां होगा. ठीक है. तो ये दोनों ही वेक्टर कहाँ हो गए, हमारे प्लेन में हो गई. इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो अब वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा. मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा. तो हमें क्या मिल गए, नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, और इससे ही हमें क्या पता चल जाएगा, प्लेन की इक्वेशन सिंपल जो हमने अभी पीछे केस में देखा था उसी से आ जाएगा. ठीक है. अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर माइनस ए है, सो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन. ठीक है. ये क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो बी वेक्टर हम मान रहे हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, कोऑर्डिनेट्स हैं क्योंकि, और सी वेक्टर हम मान रहे हैं एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री. ठीक है. तीसरा पॉइंट.
और ए वेक्टर हमारा पहला पॉइंट x1 x2 सॉरी x1 y1 z1। ठीक है, पहले पॉइंट के साथ सारे 1 1 1, सेकंड पॉइंट के साथ 2 2 2 है और थर्ड पॉइंट के साथ 3 3। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आप यहीं से आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इक्वेशंस यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन प्लेन। ठीक है, किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो जो पॉइंट है जिस पर वो फुट होगा, जो उस परपेंडिकुलर का जो प्लेन पर लाई करेगा, वो पॉइंट क्या होगा वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करें, परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, तो प्लेन की जब भी इक्वेशन हमें पता होगी तो वहां से हम उससे उसके जो नॉर्मल है उसके डीआर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट से निकाल लेंगे। तो वहां से हम नॉर्मल के डीआर्स निकाल लेंगे, तो वही हमारे परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के भी डीआर्स मिलेंगे। अगर मैं इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगी? क्या हम निकाल सकते हैं? क्या ये एक लाइन है? हाँ, एक लाइन है। क्या ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है? हाँ पता है, बिकॉज हमें किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उस इस फुट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो पॉइंट तो देगा ही ना इंसान। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये लाइन किसके पैरेलल है? ठीक है, बी वेक्टर हमें पता है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ की नाम बिल्कुल आ जाएगी। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स माइनस पी बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस क्यू बाई बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस आर बाय सी। ठीक है, तो हमारे पास यहां से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इज इक्वल्स टू के करके आप जनरल फॉर्म निकाल लीजिए एक्स वाई जेड की, तो इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की जनरल कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ के विल एक्ट एज अ पैरामीटर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उस जनरल पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे एक्स वाई जी की जगह। ठीक है, एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, कि वो कौन सी के की वैल्यू है जिसके लिए वो प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही के मिलेगा हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब प्लेन्स हमें गिवन है, उनके लिए हम उसकी हमें इक्वेशन बतानी है, तो हमने केसेस देख लिए कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं और किन किन केसेस में हम इक्वेशन कैसे कैसे निकालेंगे। अब आ गया कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक लाइन बनाएंगे कि नहीं, बताओ? बिल्कुल, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एक प्लेन ही बना दे, राइट। और कोई केस बन सकता है, हाँ हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ही ना करें। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कि दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या बताना है? हमें इक्वेशन बतानी है। किसकी बतानी है? ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दैट इंटरसेक्शन। क्या कर रहे हैं कि ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस लाइन पर। अब इस लाइन से हम एक प्लेन पास करवा रहे हैं, उस प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है, तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए पहला प्लेन है उसकी इक्वेशन ये है, दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन ये है, तो हमारे पास जो प्लेन इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पाई वन यानी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन प्लस लैम्डा टाइम्स पाई टू लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, राइट। ये चीज ध्यान रखना कि कांस्टेंट टर्म भी आपको इधर ही लेनी है, या फिर अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर, मान लीजिए पाई वन क्या आ जाएगा हमारे पास? आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वन, और ये आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू डी टू। तो ये क्या बनेगी हमारे पास? जो प्लेन इंटरसेक्शन से पास होकर जा रहा है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से? आर वेक्टर डॉट एन वन प्लस लैम्डा टाइम्स एन टू वेक्टर। तो बेसिकली क्या करना है कि ये लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा इंक्लूडेड होगा उसमें। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि आपको दो प्लेन दिए हैं और दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पर, आप सिर्फ उस लाइन की ही इक्वेशन बता दीजिए, उससे पास होने वाले प्लेन की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे बताओगे? तो वो जो लाइन है वो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर रही होगी। तो वो इस प्लेन पर भी लाई कर रही है, हाँ कर रही है, और इस प्लेन पर भी लाई कर रही है, तो वो इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी, राइट।
तो हम क्या करेंगे, n1 वेक्टर जो इसके नॉर्मल है, n2 वेक्टर जो इसका नॉर्मल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा, वो वेक्टर आएगा जो वो n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है। हाँ कि ना, बिल्कुल। और उसके पैरेलल हमारी ये क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। तो बी वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो फिर हमें एक पॉइंट चाहिएगा, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। और पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। किसी एक कोऑर्डिनेट को z रख, एक कोऑर्डिनेट को 0 रख लीजिए, ऐसा करके आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। ये हमने लाइंस वाले में डिस्कस किया था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दो लाइंस एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो डिस्टेंस बिटवीन दोज लाइन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो अगर आपको पता है कि वो पैरेलल नहीं है तो कोप्लानरिटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। तो हमारे पास जो ऊपर वाली था उस केस में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास केस है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, इसका मतलब उनके नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा वही उनके प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, सेम यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, बेसिकली आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, सिमिलरली जैसे हमने पिछले दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से तो कैसे निकालेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी दी हो सकती है और हमें वेक्टर फॉर्म में भी दी हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो कुछ इस तरह की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। तो इसमें मान लीजिए हमें ए वेक्टर इसका डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 z1 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मुझे इस प्लेन से। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, x1 y1 z1 को इंसर्ट कर देना है इस प्लेन की इक्वेशन में। ठीक है, डी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस डी हो जाएगा। बेसिकली क्या करना है, सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो क्या करना है, x1 x की जगह रख देंगे, y1 y की जगह रख देंगे और z1 z की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। और डिवाइड किससे करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिकली जो नॉर्मल है उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी चीज को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नीचे क्या है, नॉर्मल जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। ऊपर आप क्या देख पा रहे हो, ये जो टर्म है ये कैसे आई होगी, ये आई होगी आपका नॉर्मल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ कि ना, बिल्कुल। और माइनस क्या करना है, माइनस जो है वो डी वाली टर्म, जो डिस्टेंस वाली टर्म होती है हमारी। ठीक है, क्लियर है दोनों फॉर्मूले, एक हमारा वेक्टर फॉर्म में और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब आपको दो प्लेन्स के बीच में एंगल नहीं बताना, अब आपको बताना है एक लाइन है और दूसरा प्लेन है, उनके बीच का एंगल। तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है हमारा जिस वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन है। ठीक है, एन वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो क्या करना है, साइन फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या करना है, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है हमारी इस तरफ, d1 माइनस d2, पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, अगर कहीं नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना है आपको, डिस्टेंस को कभी भी आप नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स d1 माइनस d2 मॉड्यूलस बाय क्या करना है, डिवाइड करना है किसके मैग्नीट्यूड से, किसके मैग्नीट्यूड से, नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है। तो प्लेन्स के लिए हमने यहाँ पर सारी फॉर्मूलाज देखे। अगर आपको किसी भी फॉर्मूला में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।